धन्यवाद भोला जी, हर साल की तरह बहुत ही कुशल और सफल मंच संचालन के लिए। आज के अपराजिता सम्मान समारोह में सबसे पहले मैं दूर दूर से आई मेरी प्यारी बहनों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और आज के दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। किसान ट्रस्ट के सभी सदस्यगण और हमारे सभी विशिष्ट अतिथि, इन सब का भी मैं स्वागत करते हुए आज के पैनल चर्चा की प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी सुश्री एना रॉय जी को, साथ ही मैं इनका परिचय भी दूंगी। एना रॉय जी IES की 1992 बैच की अधिकारी हैं। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की है। एना रॉय वर्ष 2016 से नीति आयोग में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं और 2024 से प्रमुख आर्थिक सलाहकार के पद पर हैं। नीति आयोग में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डेटा प्रबंधन जैसे अत्याधुनिक तकनीकों पर राष्ट्रीय नीतियां तैयार करी हैं। उनका रेस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल फ्रेमवर्क एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। एना जी नीति आयोग की प्रमुख पहल महिला उद्यमिता मंच यानी WEP की मिशन डायरेक्टर भी हैं। इसमें आज तक 60,000 से अधिक महिला उद्यमियों को फंडिंग, मार्गदर्शन और बाजार तक पहुंच प्रदान की गई है। एना जी, आप तकनीक, नीति और महिला सशक्तिकरण की त्रिवेणी हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी अगली प्रतिभागी हैं सुश्री कांता सिंह जी। कांता जी वर्तमान में UN विमेन भारत की कार्यवाही कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी नंबर 1 है वहाँ पर। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व और समावेशी विकास के क्षेत्र में इनका 25 वर्षों से अधिक का अनुभव और योगदान अतुलनीय है। इनका कार्य मुख्य रूप से महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने, उनकी आवाज़ को हर मंच तक पहुंचाने और विकास की हर पहल में महिलाओं को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। इनकी प्रमुख परियोजना UN विमेन की दिशा, इसने 10 जिलों में 10 लाख महिलाओं और बालिकाओं के जीवन को कौशल विकास, उद्यम निर्माण और बाजार संपर्क के माध्यम से प्रभावित किया है। कांता जी हरियाणा स्तर की राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रही हैं। वहाँ से ऑक्सफोर्ड चीवनिंग गुरुकुल फेलोशिप और वहाँ से UN विमेन तक का उनका सफ़र बहुत ही प्रेरणादायक है। थैंक यू फॉर कमिंग कांता जी। हमारी अगली प्रतिभागी हैं शिंजिनी कुमार जी। आप एक अनुभवी बैंकिंग और फिनटेक विशेषज्ञ हैं, सफल एंटरप्रेन्योर उद्यमी हैं और आज एक प्रेरणादायक लेखिका भी हैं। मैं अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी कि ये भारत में FDI के अप्रूवल दिया करती थी। ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन रही होगी। आज आपने एक आप मानती हैं कि हर महिला को अपने पैसों की समझ होनी चाहिए और यही सोच इनके हर काम की बुनियाद है। इसी साल जनवरी में इनकी एक पुस्तक बिजी वुमेन प्रकाशित हुई है। इसमें भारत के छोटे शहरों और कस्बों की उन महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जिन्होंने कम संसाधन के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे कई बोर्ड और सलाहकार समितियों की सदस्य, एंजल इन्वेस्टर और प्रेरक वक्ता हैं। आपका भी स्वागत है शिंजिनी जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सलमा सुल्तान जी। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 30 वर्षों तक दूरदर्शन न्यूज़ पर आपकी आवाज़ और आपका व्यक्तित्व करोड़ों भारतीयों के घरों में रोज़ाना मेहमान बनकर आता था। अपनी खास गुलाब और साड़ी शैली के साथ उन्होंने महिला समाचार वाचन की ऐसी परंपरा कायम की
जो आज भी पूरे भारत में एक मिसाल है। उनकी एक पहल सलमा सुल्तान साड़ी संस्कृति हथकरघा पुनरुद्धार का एक अनूठा अभियान है। 15 से ज़्यादा शहरों में कारीगर कार्यशालाएं, लाइव बुनाई प्रदर्शन और मास्टर क्लास आयोजित करता है। 2012 में इन्हें प्रतिष्ठित वुमेन ऑफ सब्सटेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सलमा जी। आज की हमारी पैनल चर्चा है एम्पावरमेंट वाया एम्प्लॉयमेंट, यानी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण रोज़गार के द्वारा। तो इसमें आप हमारे पैनल के प्रतिभागियों से परिचित हो चुके हैं और अब हम पैनल की चर्चा शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले ऐना जी को बुलाऊंगी, आप चाहें तो यहाँ आ सकती हैं। और ऐना जी हाल ही में AI समिट हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ और उसमें महिलाओं का जो उत्साहजनक भागीदारी देखने को मिली वो ऐना जी के नेतृत्व में रही। तो मैं ऐना जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बताइए कि हर महिला जो यहाँ बैठी है उसका AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी अब आपका दिमाग भी आर्टिफिशियल हो गया है, तो इसका हमें क्या लाभ हो सकता है, हमें कैसे ये एम्पावर यानी सशक्त कर सकता है। एक और मंच की मिशन डायरेक्टर हैं, मैंने बताया था, विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, तो उसके बारे में भी ऐना जी बताएंगी कि दूर दूर से आई महिलाओं को WEP से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऐना जी।